प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में ना क्लास 6 की जो नई वाली एसएसटी की बुक आई है, इसके पहले 2 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ना आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए, मिड टर्म के एग्जाम जो भी आपके सितंबर के स्टार्टिंग में स्टार्ट होने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं, एमसीक्यू देखते हैं। द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इंटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड। वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो वो जो लाइन होती है जो डिवाइड करती है उस रेखा को हम कहते हैं इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन हमारे को दे रखा है द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच प्लेस। जो प्राइम मेरिडियन है ये किस प्लेस से होकर के पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लंदन या फिर ग्रीनविच। लंदन ग्रीनविच से होकर के हमारा पास होती है। फिर तीसरा, विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? सबसे बड़ा ओशियन हमारा पैसिफिक ओशियन या फिर प्रशांत महासागर है। अगला है पांचवा, द कॉन्टिनेंट विद द मैक्सिमम पॉपुलेशन इज। वो कॉन्टिनेंट जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन के साथ है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है या फिर सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया। हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड मेक अ कंप्लीट सर्कल ऑफ द अर्थ। कितने लॉन्गिट्यूड मिल करके कंप्लीट सर्कल अर्थ का बनाती हैं, या फिर पृथ्वी को पूरा चक्र बनाने के लिए कितनी देशांतर रेखाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 360 या फिर 360। फिर आता है आपके फिल इन द ब्लैंक, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है द प्राइम मेरिडियन इज मार्क्ड एज डैश डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो प्रधान मध्यान्ह रेखा होती है इसको डैश डिग्री देशांतर या फिर लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जाएगा हमारा 0 डिग्री वाला जो होता है ना, इसी को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन हमारे को दे रखा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी कंट्री से होकर पास होती है? तो ये हमारी इंडिया होकर के पास होती है, इंडिया होकर के पास हो रही होती है। द साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड। जो साउथ के अंदर जो साउदर्न मतलब बिल्कुल साउथ में जो कॉन्टिनेंट स्थित है उसको हम क्या कहते हैं? तो उस कॉन्टिनेंट को हम अंटार्कटिका कहते हैं, अंटार्कटिका। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में पूछा गया है द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री। इंडियन ओशियन का नाम किस कंट्री के नाम पे पड़ा था? तो इसका नाम हमारे इंडिया के नाम पे पड़ा था, इंडियन ओशियन। इंडिया के नाम पे ही हमारे इस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन पड़ा था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड एट डैश डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जो आर्टिक सर्कल है वो कितने डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आता है या लोकेटेड है? तो 66 1/2 डिग्री, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पे ये हमारा आता है। ठीक है, अब आते हैं आपके लिए कुछ ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ट्रू फॉल्स हमारे को दे रखा है द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर जो होता है सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल ट्रू बात है। ठीक है, अगला द अटलांटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन। अटलांटिक ओशियन जो होता है वो हमारा सबसे छोटा ओशियन है। तो ये बात हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे छोटा ओशियन जो है हमारा वो हमारा और कुछ नहीं आर्कटिक ओशियन होता है, सबसे छोटा ओशियन। ठीक है, तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले में क्या दे रखा है द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो प्राइम मेरिडियन होता है हमारा वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। बिल्कुल प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न और वेस्टर्न में बांटता है। अगला, अफ्रीका इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात गलत है, अफ्रीका को नहीं अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस। जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है वो मोटी परत बर्फ से ढकी हुई है। तो हाँ जी, बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई होती है ये। अभी मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है जो मतलब पहले आपके स्कूलों में या फिर जो भी स्कूल आपके नियर बाय में पढ़ता होगा ना, जहाँ कहीं भी आपकी किताब पिछले साल लागू थी। वैसे तो दिल्ली के स्कूल में पहली बार लागू हुई हैं अभी, लेकिन पिछले साल किताब आ गई थी तो कुछ स्कूल्स में ये लागू भी कर दी गई थी। तो कुछ क्वेश्चन मैं वहाँ से लेके आया हूँ जो मतलब कि थोड़ा सा ऐसे हैं कि हाँ इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं हमारे पेपरों में।
डिफाइन करना है आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड विद डायग्राम। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को आपको डायग्राम के सहायता से या फिर डायग्राम के साथ डिफाइन करने के लिए आपको बोला गया है। देखिए मैं आपको छोटा सा आंसर लिख के बता देता हूँ जिससे कि आपको लिखने में आसानी होगी। सबसे पहले आपको लॉन्गिट्यूड का लिखना है ना, तो लॉन्गिट्यूड जो होती है ना वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती है, नॉर्थ से साउथ पोल, ठीक है। यानी कि जो लॉन्गिट्यूड होता है हमारा, लॉन्गिट्यूड मतलब जो अक्षांश रेखा होती है हमारी, ये हमारी उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही होती है। वहीं जो हमारा ये होता है क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, जो एक सेकेंड मैंने लॉन्गिट्यूड में ही लिख दिया क्या, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हाँ, लॉन्गिट्यूड जो है हमारा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा होता है। इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूड या फिर हिंदी में इसको हम देशांतर बोलते हैं। मैंने हिंदी में गलत प्रोनाउंस कर दिया था, लॉन्गिट्यूड को हम देशांतर बोलते हैं, ठीक है। फिर आता हमारा लैटिट्यूड जिसको हम अक्षांश बोलते हैं। तो जो हमारा लैटिट्यूड होता है ना, या फिर जो हमारी अक्षांश रेखा होती है, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा, ये हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ रनिंग होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। आपको डायग्राम की सहायता से बोला है ना, तो देखिए पहले तो हमने दो गोले बना दिए क्योंकि हमारा जो ग्लोब है वो लगभग दो गोलों में ही है। अब मैंने क्या बोला, नॉर्थ पोल से साउथ तरफ, यहाँ पे कुछ हमारा इंडिया आता है अगर आपको पता हो ग्लोब में। इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। हमने क्या बोला, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब इस दिशा में चल रहा होगा ये, और ये हमने बोला ईस्ट से वेस्ट यानी इस दिशा में चल रहा होगा। कुछ डायग्राम की सहायता से भी आपको समझ में आ गया होगा। मे भी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइम मेरिडियन। पूछा गया है प्राइम मेरिडियन की क्या प्रधान मध्याह्न रेखा का क्या महत्व है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 करके लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये है ना, डिवाइड करता है अर्थ को, डिवाइड द अर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये हमारे अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करने का काम कर रहा होता है, यानी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का काम कर रहा होता है। और यही होता है जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम भी मानते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नेम ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट। सभी ओशंस के नाम बताइए और सबसे छोटा ओशन कौन है ये भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं लिखूंगा कुछ यहाँ पे, तीसरे का आंसर मैं लिखूंगा पैसिफिक ओशियन, फिर लिखूंगा मैं अटलांटिक ओशियन, फिर लिखूंगा मैं इंडियन ओशियन, फिर लिखूंगा मैं साउदर्न आर्कटिक ओशियन, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ओशियन की अगर हम बात करें, सबसे छोटा ओशियन कौन सा है मेरा, सबसे छोटा ओशियन मेरा आर्कटिक ओशियन ही होता है। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल। अगले में बोला गया है, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के बीच में 3 डिफरेंस बताने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया, एशिया और अफ्रीका में बीच में 3 डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एशिया, यहाँ पे लिख देता हूँ अफ्रीका। 3 डिफरेंस बोले है ना, मैं थोड़ा अपने हिसाब से लिखूंगा, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। एशिया जो है लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। मैं एक एक वर्ड में लिख रहा हूँ बट आप थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा। और अफ्रीका जो होता है ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा आबादी यही है। और अफ्रीका के पास जो है ना, अफ्रीका के पास लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। अब एशिया जो है ना, यहाँ पर डाइवर्स क्लाइमेट पाया जाता है, डाइवर्स क्लाइमेट। डाइवर्स क्लाइमेट कैसे, डेजर्ट्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन भी है। लेकिन अफ्रीका जो है ना इक्वेटोरियल है, इक्वेटर के वहाँ पे आता है नहीं, इसलिए इसको हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस हो जाएगा ये हमारा। इसके बाद वाई इज़ द इक्वेटर इम्पोर्टेंट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर इक्वेटर क्यों इम्पोर्टेंट है बोला, तो 5वें का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, इक्वेटर हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो 5वें का आंसर हमारा हो जाएगा, इक्वेटर हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए है, सबसे पहली चीज़ ये हमारी लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड में से एक है, सबसे बड़ी लैटिट्यूड हमारी यही है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड हो गया। डिवाइड करती है
नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को। और ये है ना क्लाइमेट जोन के लिए रेफरेंस के रूप में भी काम करती है, रेफरेंस ऑफ क्लाइमेट जोन्स। लाइक इसकी बेस पे पता चलता है कहाँ पर टॉरिड टेम्परेचर है, कहाँ पर टेम्परेट और कहाँ पे फ्रिज, मतलब कहाँ पे गर्म नॉर्मल और ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है। ठीक है, आगे देखिए, ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करके यहाँ पे दे रखा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपको इसे प्रैक्टिस करनी थी, स्वयं से करने की कोशिश करनी थी। ड्रॉ डायग्राम ऑफ ग्लोब शोइंग इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको बोला एक डायग्राम बनाइए जिसके अंदर आप इक्वेटर और ये जितनी भी चीज़ें इसमें दिखी गई हैं इन सभी चीज़ों को आप बना करके दिखा रहे होंगे। तो इसका डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। बुक में आप बुक खोलेंगे तो पहले चैप्टर में ओशियन एंड कॉन्टिनेंट अगला है ना, पहले में ही होगा ये। पहले चैप्टर में आपको ये इक्वेटर वाले में इक्वेटर बना हुआ, प्राइम मेरिडियन बना हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना हुआ दिख जाएगा। वो डायग्राम आप एज इट इज़ बना सकते हैं। शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया अंटार्कटिका के ऊपर और इंडियन ओशन के ऊपर। तो अंटार्कटिका जो होता है तो साउदर्न मोस्ट है, साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये जो है हमारा इंडियन ओशन जो है ये थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। ठीक है, इसका नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है जो कि अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। और ये जो है कवर्ड है पूरा का पूरा आइस के साथ, कवर्ड विद आइस। आपका जो अंटार्कटिका है ये बर्फ से ढका हुआ है और वहीं ये जो है हमारा कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई एशिया इज कॉल्ड द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। समझाइए क्यों एशिया को लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोला जाता है। बिकॉज इसको हम सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कवर्स मैक्सिमम लैंड एरिया एंड हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। सबसे बड़ा पॉपुलेशन इसी के लिए। इसके बाद बोला लोकेट द फॉलोइंग ऑन वर्ल्ड में, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अफ्रीका एंड यूरोप। ये आपकी बुक में जहाँ पे ओशन एंड कॉन्टिनेंट है ना उसमें सारे ओशन दिखा रखे हैं। तो मैं आपको रेफरेंस करूँगा कि आपको पूरा का पूरा मैप अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये पहला और दूसरा चैप्टर डन होता है। पहला दूसरा चैप्टर छठी क्लास का हो चुका है। जो चैप्टर बच गया मुझे कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि सर ये चैप्टर और रह गए, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। अगर आपने अपने स्कूल के अंदर है ना यूनिट टेस्ट वगैरह दिए होंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में रहे होंगे। और आप जब पेपर देने बैठेंगे ना इस बार अपना मिड टर्म का सितंबर में, तो आपको वहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो देखी है तो जरूर एक बार सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही होंगी तो आप ATC क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर असाइनमेंट सेक्शन के अंदर आप जाएंगे ना, असाइनमेंट सेक्शन के अंदर असाइनमेंट वाले में इसकी पूरी की पूरी डिटेल PDF डाल रखी है मैंने। आप वहाँ से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, आंसर्स आपको खुद करने थे। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपके आंसर बिल्कुल प्रॉपर हो जाएंगे और नंबर आपके नहीं कटेंगे। धन्यवाद।